बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाना ब्रेड की रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनेगी। आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, बगैर स्किप करे आप लोगों को समझ आ जाएगी वीडियो कैसे बनी थी, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग देखते रहिएगा। ये अंडे हैं, अंडे को मैं बीट कर रही थी। एक एक कर मैंने अंडे बीट करे। मैंने 3 अंडे लिए थे। इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से मैं उसको बीट कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप लोग फोक से और हैंड बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर मेरे पास था तो मैंने इसलिए इससे ही मिक्स करा। देख लीजिए, अंडों की फॉर्म क्रीमी क्रीमी सा होने लग गया। ये देखें, 1 बाय 1 मैंने 3 अंडे थे मेरे। 1 बाय 1 मैंने इनको बीट करा। अंडे जो है मैंने फ्रिज में नहीं रखे हुए थे। फ्रिज में अंडे नहीं रखते हम लोग, बाहर रखते थे। बेकिंग की कोई चीज़ बनाते हैं तो कुछ भी। ये देख लीजिए अंडों का टेक्सचर। फिर मैंने इसमें ऑयल डाला, ऑयल और अच्छे से मिक्स करा। ऑयल थोड़ा डाला, फिर मिक्स करती रही, बीट करती रही। तो हमारा क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर होने लग गया। अच्छा सा बीट हो गया। अंडे और चीनी को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। तो ये देखें, अब मैंने इसमें ऑयल डाला तो कितना अच्छे तरीके से बीट हो गया। कितना अच्छा फॉर्मी सा मेरा ये केक का बैटर बन रहा था, बनाना ब्रेड का बैटर। कितना अच्छा फॉर्मी सा बन रहा है, क्रीमी क्रीमी सा। ये देखिए आप लोग, इसकी लुक देख लीजिए। फिर जो है मैंने एक प्लेट में फोक की मदद से बनाना को मैश करा। बनाना आप लोग ऐसे लिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट वाले लिएगा, ताकि आराम से वो मैश हो जाए फोक की हेल्प से। स्पून से भी कर सकते हैं या ऐसे भी तोड़ कर डाल सकते हैं। फिर जब मैंने ये कर लिए तो फिर मैंने जो है ये अपनी दो लिए थे मैंने बनाना ब्रेड में अपने बनाना। फिर मैंने वनीला एसेंस डाला इसमें, और जो है ये डाली बनाना, जिसको मैंने फोक की हेल्प से मैश करा था, ये मैंने इसमें डाले। फिर हमारा बीटर का काम तो ख़त्म हो ही गया था। जब फिर हम इसको स्पून से और फोक से या तो मिक्स कर लेंगे, बस नॉर्मली जैसे हम राउंड राउंड मिक्स करते रहते हैं। नॉर्मली हाथ से करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से करते हैं तो हमारी बेकिंग की जो चीज़ होती है मसला करती हैं, ज़्यादा हम ज़ोर से नहीं कर सकते, आराम से करेंगे। वनीला एसेंस डाला मैंने इसमें। ये जो बोतल के ऊपर कैप लगा होता है, ये 2 कप डाले थे मैंने इसमें, मुझे क्योंकि थोड़ा सा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए था। बनाना ब्रेड में इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आता है। ये चॉकलेट चिप थी मेरे पास तो मैंने वो डाली थी। और जो है चॉकलेट चिप को डालेंगे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग नहीं डाल लीजिएगा। मेरे पास थी तो इसलिए मैंने डाल दी। और हमारे पास ये अखरोट थे। अब कुछ अखरोट हम इसके अंदर डालेंगे, कुछ अखरोट जो है हम इसकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये देख लीजिए, इसको हमने डालकर मिक्स करा हल्के हल्के हाथ से, स्पून से। जितना लाइट वो मिक्स करेंगे तो उतना ही अच्छा हमारा केक बनता है। फिर हमने मैदा डाला। मैदे को कट एंड फोल्ड तरीके से मिक्स करते रहेंगे, कट एंड फोल्ड तरीके से आराम से आहिस्ता मिक्स करेंगे, ताकि हमारा जो बैटर जो हमने क्रीम से एक पेस्टर बना था ना, वो बैठ नहीं जाए। वरना फिर हमारा वो केक में बनाना ब्रेड में जो भी होता है उसमें वो नहीं आता लुक जो हम चाहते हैं। ये देख लीजिए उसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी थी माशाल्लाह से। फिर मैंने अपने केक मोल्ड को जो है बटर पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस कर लिया था उसको। आप लोग देख लीजिए कितना क्रीमी टेक्सचर हो रहा है इसका, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जब ये दिखने में इतना अच्छा लगेगा तो खाने में उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब चीज़ हमारी दिखने में अच्छी लगती है तो खाने में फिर और भी अच्छी लगती। फिर मैंने इसको जो है मोल्ड में डालने के बाद हल्का सा इसको टैप करा। टैप इसलिए करते हैं, इसमें जो एयर्स और बबल्स होती हैं वो निकल जाती हैं। फिर हम इसको गार्निश करेंगे। चॉकलेट चिप थी मेरे पास तो मैंने थोड़ी चॉकलेट चिप और ना अखरोट से इसको गार्निश करा था। ये देख लीजिए इसको। फिर मैंने इसको पतीले में बेक करा था। ओवन में भी आप लोग कर सकते हैं। पतीले और ओवन की टाइमिंग मैं आप लोगों को दे दूँगी, बता दूँगी। और ये देख लीजिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना अच्छा बेक हुआ है। ये मैंने पतीले में बेक करा था। देखिए साइज़ में भी कितना डबल हो गया, कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है दिखने में। ये खाने में भी बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, सबको बेइंतहाई पसंद आया था घर में। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करा करें, कमेंट्स भी करा करें, सब्सक्राइब भी करा करें चैनल को। ये देखने ये इसकी फ़ाइनल लुक थी माशाल्लाह से, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लग रहा है। खाने में बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये फेसबुक का और इंस्टाग्राम का पेज है, आप लोग इसको भी लाइक करिएगा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।